हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपना बाना हिल्स का ट्रिप जो बुक किया था वो होटल से किया था, जो कि ग्रुप टूर था, जिसमें हमें ये बहुत ही अच्छी लग्जरी बस लेने आई थी और उसने हमें पिकअप किया, फिर और भी लोगों को पिकअप किया जैसे जिसका होटल पड़ता है उसके रूट के हिसाब से। आपको साथ में एक गाइड मिलता है और वो गाइड आपको सारी चीज़ें बताता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ। आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टेकिंग अ टूर विद अ ग्रुप और गाइड, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो आपको चाहिए लेकिन वैसे नहीं मिलेगी अगर आप अकेले खुद से जाते हो तो। Color anywhere. Because the yellow color here for lucky. So for Vietnamese people or people in Hoi An, yellow for lucky. You know we are number third countries for rice. Do you know first one? India. Second, Thailand. And we are three. And do you know Vietnam? We also the second countries for coffee. Yeah, coffee we only after Brazil. Yeah, coffee. You can try many different coffees in Vietnam. Egg coffee, coconut coffee, soft coffee, Thailand coffee. हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। होटल से निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद बाना हिल्स के लिए और अभी हम जाएंगे ऊपर। जैसे जैसे जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं। दिस इज़ आवर गाइड मी और हम इसको फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट। Too many people. But you know, compared to another day, today not busy So it's Sunday, that's why it's crowded or what? because Long holiday. Long holiday? Vietnamese finish holiday. Oh, Summer that is why holiday. so crowded. Okay. And because today, you know, tomorrow Vietnamese holiday, Uh-huh. national day tomorrow. Okay. Independence Day. Independence Day. Independence. Yeah. National Day, huh? They call it National Day. Yeah, Vietnam national National day. Day. जैसे ही आप स्टेशन पे पहुंचते हो बाना हिल्स के, वहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है, जो कि हमारे लिए गाइड ने ली थी। सिंस यू हैव अ गाइड, मतलब आपके लिए ईजी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें वो अरेंज करते हैं, लंच का हो, टिकट्स का हो, कुछ भी हो, दे विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू और आप जस्ट इन्जॉय करो। जिस दिन हम गए थे वो वियतनाम इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड, इसलिए क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद हमें लेके गए वो इस ट्रॉली में, जो कि सिंगल लॉन्गेस्ट ट्रॉली है इन द एंटायर वर्ल्ड। यू कैन गूगल अबाउट इट। और उस दिन भीड़ थी ऑफ कोर्स, सो हम अपने ग्रुप के साथ नहीं थे, सेपरेटली सब लोग गए। बट आई वॉज रियली एक्साइटेड और ऊपर से जो व्यू था, इट वॉज मेस्मराइजिंग, इट वॉज सो गुड। अभी देखो। Yeah, the first one. Three One more there. Three more that side. All same place. Should be a hand Wow. So many. should be something to Because many Only one cable. It is now. how many people inside? 6, eh? 4 or 6. Yeah. High, how high? This one 1,500 meter high compared sea level. And this cable car about 6,000 meter long. Wow. 6K. It's the longest one, right? In the Yeah, world. longest in the world, but just single cable. Oh. Sometimes you can see before a triple cable this way. And the Monkey Mountain, the biggest one after the sea. Only 1 year for build. What? 1 year. 1 year. 2017 and 2019. What is
And then we sit together in the other side about 11 o'clock. सो वी एंटर्ड ऑन द गोल्डन ब्रिज और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें तो लगा कि गलत डे ही आ गया, क्योंकि एक तो लॉन्ग वीकेंड था इसकी वजह से भी। एनीवे हमने फिर गाइड ने हमें हाफ़ एन आवर दिया था कि हाफ़ एन आवर में आप एक ब्रिज पे पूरा घूम लोगे और उसके बाद मुझे नेक्स्ट साइड पे मिलना, वहाँ से वी विल गो टू अ डिफरेंट प्लेस। सो हम उसके बाद अपना घूमने फिरने लग गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोटोज़ कुछ खास नहीं आई, ऑफ कोर्स वीडियोज़ वगैरह भी ज़्यादा नहीं बन पाई, जो बनी यही बनी है। बट वो जो व्यू था, आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। ये इतना प्यारा लग रहा था देख के सामने से, मतलब वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा बट सामने से इट इज़ वर्थ विजिटिंग। अगर आप वियतनाम जा रहे हो या दनांग जा रहे हो, डेफिनेटली विजिट बाना हिल्स, इट इज़ अमेजिंग। गोल्डन ब्रिज घूमने के बाद नीचे की तरफ गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे लगा था, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वो सिर्फ गोल्डन ब्रिज होता था, बट व्हेन यू गो देयर यू सी सो मेनी थिंग्स। और वो कासल देख रहे हो, वहाँ हमें लेके जाने वाले थे अभी ये लंच के लिए। वो एक्चुअली फ्रेंच विलेज है, जहाँ पे जब वॉर्स चल रहे थे और वो सारी चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे वो रहते थे। और उन्होंने अपने रहने के लिए टॉप पे बनवाया था वो कासल, जिसमें वो लोग रह के मॉनिटर करते थे पूरा, क्योंकि ऊपर से उन्हें सब कुछ दिखता था वियतनाम में। सो इट इज़ ब्यूटिफुल हिस्ट्री दैट इज़ लाइक इट्स टोल्ड टू यू एवरीवेयर। और ये है फ्लावर गार्डन, तो लव गार्डन सॉरी। और लव गार्डन में जैसे आप जाते हो वहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ खास फ़ोटोज़ ले नहीं पाई यहाँ पे। बट आई वाज हैप्पी कि मैंने इसको अपनी आँखों से देखा। इट वाज ब्यूटीफुल। एंड ये लेडी की फ़ोटो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखी है, अब समझ आया कहाँ की है। उसके बाद हम बस घूमते 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 घूमते, इट वाज सो बिग, हम थक गए थे, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, एक के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही थी। और ये ड्रैगन को वर्शिप करते हैं वियतनाम में, वो बहुत लकी माना जाता है वियतनाम में। एंड मतलब वो वर्शिप करते हैं, तो आप समझ सकते हो उनकी भावनाएं क्या होंगी। एंड ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर बुद्धिस्ट, तो वो बुद्धा को फॉलो करते हैं और उन्हीं को वर्शिप करते हैं। सो एंड दिस इज़ आई थिंक द बिगेस्ट बुद्धा आई हैव सीन इन अ सिटिंग पोजिशन। और ये जो जगह थी, ये लिटरली बादलों के बीच थी। मतलब ये देखो, पूरे बादल दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि ये बादलों के बीच में एक बिल्डिंग सी आ गई है, वहाँ पे ये बना दिया गया है। और हमारे नीचे बादल थे, ऊपर बादल थे, और ऐसा लग रहा था कि मतलब हाथ में आ जाएंगे बादल, इतना क्लोज था। मौसम बारिश का हो रहा था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही अमेजिंग व्यू था नीचे, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत अमेजिंग। उसके बाद इट वाज टाइम फॉर अस टू गो टू द कासल, जो कि यहाँ से 2 मिनट की ट्रॉली में था। ट्रॉली में जाना था सिर्फ 2 मिनट के लिए। सो ये दूसरी ट्रॉली है। और फिर से जब आप एंटर करते हो, ये सोवेनियर की शॉप्स है बहुत सारी, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। हालांकि काफ़ी कॉस्टली होती है चीज़ें, बट इफ़ दैट डजंट कंसर्न यू, आप डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी कुछ ले सकते हो। और उसके बाद ये 2 मिनट वाली ट्रॉली है जो कि सीधा कासल में लेके जाती है, फ्रेंच विलेज में लेके जाती है। इट वाज अमेजिंग। Ben ik oud genoeg? You want to go? I was like, thank God I'm old. I don't have to do that anymore. That's the rolling coaster. You want to do this one, you guys? और यहाँ पहुँचते ही फिर से आप एंटर करते हो सोवेनियर शॉप्स में। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे आप इस शॉप से बाहर निकलोगे, इस जगह से बाहर निकलोगे, आपको सीधा फ्रेंच विलेज दिखेगा। ओह माय गॉड, मुझे तो फिर से वहाँ जाने का मन कर गया।
सो वी गोइंग टू द भारता रेस्टोरेंट, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन, जहाँ पे हम लंच करने जा रहे हैं बुफे, और वह आपको मैं दिखाती हूँ अभी। सो हियर वी गो। दिस इज़ आवर गाइड, और ये एक और इंडियन कपल है जो कि वेजिटेरियन खाएंगे, क्योंकि हमें नॉनवेज में कुछ हमारे लाइक ऑप्शन मिलेगा नहीं, सो वी हैव ऑप्टेड फॉर वेजिटेरियन। सो जब सुबह आपका टूर शुरू होता है उसी टाइम पे गाइड आपसे पूछ लेते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं। मेक श्योर कि आप उसी टाइम पे उनको बता दें कि आप वेजिटेरियन हैं, सो दैट वो रेस्टोरेंट में फ़ोन करके बोल देते हैं कि कितने वेजिटेरियन कितने नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनानी है। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक बंदे ने नहीं बोला था और उनको वेजिटेरियन खाना था, बट उन्हें बाद में ऑप्शन नहीं मिला, सो ही हैड टू गो फॉर नॉन वेजिटेरियन। Happy when you come inside restaurant, please get table first and check enough food for you. Don't waste any food, please. Okay. Thank you. Please. Thank you. Tickets? ले लिया। So we'll not get the tickets. The tickets you'll keep them, right? No ticket anymore. Okay. Thank you. और यहाँ नॉन वेजिटेरियन का मतलब चिकन, फिश या एग नहीं होता है। यहाँ नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है बीफ, पोक, स्नेक, स्नेल, प्रॉन्स एंड ऑल द सी फूड्स, जिसके मुझे नाम भी नहीं पता, ऑक्टोपस वगैरह, वो सब कुछ आप खा सकते हो इफ़ यू ऑप्ट फॉर नॉन वेजिटेरियन, सो बी केयरफुल। चलो अब हम खाना लेते हैं फटाफट से, फिर रिकॉर्ड करूँगी मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है थोड़ा लिमिटेड। कॉर्न, कैश्यूज, लोगन, गुआवा, अनियन, कैरेट, साथ सूप है, राइस, थोड़ा सा चिकन, एग कड़ी, फ़िश लिए मैंने थोड़ी सी ट्राई करने के लिए, एंड ये है थोड़ा सा पिज़्ज़ा स्लाइस यहाँ पे। लंच करने के बाद हम निकल गए फ्रेंच विलेज घूमने के लिए, और ये पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा अभी। तो चलिए मैं थोड़ा कम बोलती हूँ सो दैट आप सीनरीज़ को एंजॉय कर सके।
सो इट वॉज़ अ फ़न डे फॉर मी। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाना हिल्स जाने से पहले ये व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा, या कोई जा रहा हो तो उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।